हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ नेशन फर्स्ट एकेडमी। हम लोग आज 12 जुलाई के एयरफोर्स वाई में आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आप लोग आने वाले क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, क्या उसका पैटर्न है, ये सब चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले शुरुआत करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, कह रखा है द बस ऑफ अ स्पीड इज 68 किलोमीटर पर आवर विदाउट स्टॉपिंग। मतलब बस अगर बिना रुके चले तो 68 किलोमीटर प्रति घंटा है उसकी रफ्तार, और अगर रुक रुक के चले विद स्टॉपेज, रुक रुक के चले मतलब जहां स्टॉपेज है वहां रुकना पड़े, तब उसकी रफ्तार हो जाती है 51 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमको ये निकालना है कि कितना समय लगे, मतलब कितना समय वो रुकी। ठीक है, ये हमको समय निकालना है कि हर स्टॉपेज में ये बस कितने वक्त के लिए ऑल टुगेदर पूरी जर्नी में रुकी। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में पहले हम बदलाव ले लेते हैं। पहले ये 68 का चल रही थी, बाद में ये 51 का चलने लग जाती है, तो इसमें डिफरेंस है कितने का बेटा? 17 किलोमीटर प्रति घंटे का डिफरेंस है ना। मतलब जो डिफरेंस आया वो 68 का आया, सॉरी 17 का आया है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम है 68 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अगर इसको डिवाइड कर दिया तो हमारे पास टाइम आ जाएगा आवर में, लेकिन आवर में नहीं, ऑप्शन हमें दे रखा था मिनट्स में, तो इसे हमने 60 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है, 17 एक बार में, 17 चौको 68 होता है, 4 से उसे काट लिया तो आ गया हमारे पास 15 मिनट्स। ठीक है, ऐसे एकदम सिंपल क्वेश्चन, मिनटों में ऐसे चुटकी बजाते आप इसे सॉल्व कर सकते हो। क्या है भाई? डिफरेंस निकाल दिया जो स्पीड में, क्योंकि जो डिफरेंस आया भाई, जो रुका जो बॉडी, ये जो बस है ये रुक गई, इसी वजह से इसके अंदर ये चेंजेस आए कि 17 किलोमीटर प्रति घंटे का बदलाव आया। अगर ये ना रुकती तो 17 किलोमीटर आगे होती, रुक गई तो 17 किलोमीटर पीछे रह गई। तो इसका चेंज हमने निकाला, टोटल स्पीड निकाला और मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही बहुत इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। ये फर्स्ट है अपना, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट डिजिट। ये तो आप सब लोग जितने भी तैयारी करने वाले होंगे वो सब जानते होंगे कि यूनिट डिजिट से एक क्वेश्चन आना ही आना है, उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, तो आपको निकालना है इसकी यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपको टेंस प्लेस की जरूरत नहीं पड़ती है ना। यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपको टेंस प्लेस की कोई जरूरत की नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे? 7 की पावर 1999 प्लस, यहां पर भी टेंस प्लेस है, कोई जरूरत नहीं है, 1 की पावर 1999 माइनस 7 किसमें है नहीं, तो इसको वैसे ही लिख लेते हैं। देखिए 1 मिनट का सवाल है ये ऐसे, ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये आपस में कैंसिल हो गया। 1 की पावर एनीथिंग इज 1, तो ये आपका यूनिट प्लेस में 1 दे देगा। ठीक है, देख रहे हैं ऐसे चुटकी बजाते हुए आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो अगर आपको बेहतर तैयारी और बेहतर ट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रखा है, पहले इसको हटा दें। देखिए ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन ये वाला एक ठो आया हुआ था। कह रखा है 10 मैन 20 वुमेन, चाहे आप 10 आदमी से काम कराओ, चाहे 20 वुमेन से काम कराओ और चाहे 40 बच्चों से काम कराओ, वो काम को 7 महीने में खत्म कर देंगे, वर्क को 7 महीने में खत्म कर देंगे। तो हमसे पूछ रखा है अगर 5 आदमी, 5 वुमेन और 5 चिल्ड्रन, 5 बच्चे एक साथ काम करें तो कितने वक्त में काम खत्म होगा। ठीक है, 5 वुमेन, 5 मैन और 5 बच्चे एक साथ काम करें तो काम कितने वक्त में खत्म होगा, हमसे ये पूछ रखा था। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में हम निकालते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, ऐसे मैन लिखा, वुमेन लिखा और फिर लिखा चिल्ड्रन, ये लोग काम करते हैं। ये 10 आदमी थे, ये हमारे पास 20 आदमी 20 थे और ये 40 लोग थे। ठीक है, इसका अगर हम एलसीएम निकालें तो हो जाएगा 40, इसका सॉरी 80। ठीक है, 40 भी ले सकते, 80 ले लेते हैं, जो भी आप में। ठीक है, तो इसकी जो एफिशिएंसी हो जाएगी, मैन की एफिशिएंसी हो जाएगी भैया कि ये 4 काम करता है, वुमेन की एफिशिएंसी हो जाएगी कि ये जो है अगर 2 काम, और यहाँ पर हमारे पास 40 के लिए 1 काम। अगर मतलब यहाँ पे 10 आदमी थे ना, तो मतलब एक आदमी 4 काम करता है,
एक वुमेन 2 काम करती है और एक चिल्ड्रन, एक बच्चा जो है 1 काम करता है। ठीक है, तो अब देखिए इसे मैं ऐसे स्लाइड में सॉल्व कर लेता हूं। ओके, तो क्वेश्चन ये था कि भैया 20 आदमी, ठीक है, ये हम लोग ने एफिशिएंसी निकाल लिया, ये 4 काम, ये 2 काम और ये 1 काम करती है, बच्चा 1 काम करता है। ठीक है, अब हमसे पूछ रखा है ये तीनों, तो हम इंडिविजुअली तो निकाल चुके हैं, है ना। अभी देख लेते हैं टोटल वर्क क्या है। टोटल वर्क अगर हमको निकालना है, सबसे पहले हमको यही पता होना चाहिए टोटल वर्क। ठीक है, तो टोटल वर्क जो हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से कि भैया हमारे पास काम करने वाले 10 लोग हैं, है ना, और इसकी एफिशिएंसी है हमारे पास 4। मैन की जो एफिशिएंसी है हमारे पास वो 4 है। और कितने लोग हैं काम करने वाले, अगर इसको देखा जाए 10 4 और 7 महीने तक काम चला तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया। ठीक है, 10 इंटू 40 इंटू 7 280 करीबन आ जाएगा। अब ये लोग तो इतना काम करे। अब बात करते हैं, अगर 5 पूछ रखा है ना, 5 आदमी प्लस 5 वुमेन प्लस 5 बच्चे इसको काम करें, चिल्ड्रन, इसमें से 5 कॉमन ले लीजिए। मैन प्लस, देखिए आप लोगों को इतना स्टेप करना नहीं है, मैं एक्सप्लेन करने की भी कोशिश कर रहा हूं, इस वजह से मुझे इतना समय लग रहा है, लेकिन ये 1 मिनटों का सवाल है, इतना लंबा नहीं है। ठीक है, आपसे पूछा क्या 5 मैन 5 तो 5 बच्चे, तो सबका इसमें एफिशिएंसी 4 प्लस 2 प्लस 1 7 हो जाएगा। 4 प्लस 2 प्लस 1, सबकी एफिशिएंसी को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, तो 7 इंटू 5 आ जाएगा, 7 इंटू 5। इसे हम टोटल वर्क से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहां पर हमने 7 इंटू 5 से इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, बस डिवाइड किया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5 2 जा, तो 4 2 जा 8 मंथ। देख रहे हैं कितना आसानी से सवाल हो गया। हमें इसमें करना क्या था, सबकी एफिशिएंसी निकाला, एफिशिएंसी निकालने के बाद टोटल वर्क निकाला, क्योंकि भाई 10 आदमी थे, 4 काम प्रति आदमी करता है, 7 महीने तक करता है, तो सबको मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क आ गया। फिर हम लोगों ने 5 आदमी और 5 वुमेन और 5 बच्चे प्रतिदिन हर महीने कितना काम करेंगे, और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि वो 5 लोग थे, और फिर हमने इससे डिवाइड कर दिया, तो 8 महीने का हमारे पास पता चला कि ये लोग काम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरीके से। ये पुराने वाले पेज का आ जाता है। देखिए ये बहुत सिंपल सा सवाल है, क्या रखा है, आ नंबर वाज फर्स्ट इंक्रीज बाय 25% एंड देन डिक्रीज बाय 25%। पहले किसी नंबर को 25% बढ़ाया जाता है, फिर 25% उसको घटा भी दिया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा इसको सॉल्व करने का बड़ा सिंपल तरीका है। इसे आप 2 तरीके से, अगर आप जूनियर लेवल पे शुरू इनिशियल बिगिनर हो अगर आप, तो लेट द नंबर बी 100। ठीक है, आप मान लीजिए कि नंबर 100 है, उसे 25% बढ़ाया जाता है, तो अगर इसे 25% अगर इसको बढ़ा दिया जाए तो 100 का 25% क्या होगा, 25, और इसमें जोड़ दिया तो 125। ठीक है, 100 का 25% 125 और 125 ये हो गया, है ना। ये 25% बढ़ा दिया गया तो यहां प्लस लगा देता हूं। अब इसे 25% वापस घटा दिया गया, इसी को 25% अब घटा दिया गया, तो इसका जब 25% निकालेंगे तो देखिए 125 का 25% इंटू 25/100 ऐसे निकालेंगे, है ना। तो आपके पास 25 एक कम 25 4 बार में 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 4 1 जा, और 4 एक बचा तो 0 लग जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 5 जा 20, 31.25 बचेगा। और इसमें से 125 में से इसको घटा देंगे तो आपके पास आ जाएगा, 7 कम किया 25 बढ़ाया तो 125 में से इसको घटा लेते हैं 125.00, इसको ऐसे सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 75 और यहाँ पे आ जाएगा 6, है ना। नो 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 ओके, अच्छा ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है, इसको हटाइए, इसका 25 इंटू 25 25 और इसको सॉल्व करेंगे, ये 625 कितना है नंबर बस, ठीक है 125 था ये,
125 का इस ये 25 एक कम 25 4 बार में 4 से इसको काटा 4 3 जा 12 4 1 जा 4 और एक बच गया। एक का हम लोग 4 2 जा 8 होता है। ओके और यहाँ पर 4 2 जा 8 हो गया, 2 बचा और फिर 4 5 जा तो 31.25 आ गया। ठीक है अब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 125 से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है तो 7 5 और 7 कम करेंगे तो 25 गया 5 6 ओके 6 कम करेंगे तो 6.75 कुछ ऐसा आएगा। ठीक है और यानी कि ये 96 पॉइंट व्हाट इज रॉन्ग 4 में से एक गए ये 3 बच गया और 12 में से ये 3 चला गया तो ये 9 बच गया तो 93.75 तो ये वापस हमारे पास 93.75 हो गया। अब आप इसमें बदलाव देखिए, अब आप इसमें क्या करेंगे चेंज देखेंगे तो आप चेंज देखेंगे 6.25 का। ठीक है 6.25 का कितने में से चेंज आया 100 में से चेंज आया और प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस विल कैंसिल आउट ऑफ 6.25 ये आपके पास परसेंट आपके पास आंसर आ गया, ये फाइनल आंसर है। ठीक है इतना लंबा मेथड है, कितना समय देखिए मेरा किल हो गया। आपको मैं इसकी ट्रिक बताता हूं कि कैसे इसको चुटकी बजाते ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है तो कैसे करेंगे, इसका ट्रिक है एक्स स्क्वायर अपॉन 100। 1 मिनट में इससे सॉल्व हो जाएगा। एक्स माने परसेंटेज, तो परसेंटेज कितना है 25% है, 25 का स्क्वायर अपॉन 100 कर दीजिए तो 25 का स्क्वायर करेंगे 625 अपॉन 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व इतना नहीं करना है 6.25% ये आपका आंसर हो गया। समझ रहे हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। इस तरीके से एक और क्वेश्चन इसी शिफ्ट में आया था उसको भी डिस्कस करेंगे आगे चल करके। फोर्थ वाला हो गया, नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिफ्थ क्या रखा है, क्वेश्चन बहुत इजी है और कोशिश करिएगा कि ऐसे ट्रिक से सॉल्व करें, 1 मिनट में हो जाएगा। A distance of 10 किलोमीटर is covered in 12 मिनट। देखिए 10 किलोमीटर का दूरी जो है 12 मिनट में तय कर ली जाती है। Find the time taken by the vehicle to cover the same distance if the speed is reduced by 5 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे पूछ रखा है कि अगर स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाएगा तो हमारे पास उसकी क्या टाइम टेकन होगा। फाइंड द टाइम टेकन। ठीक है तो देखिए पहले हम स्पीड निकाल लेते हैं तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस 10 है हमारे पास, डिस्टेंस क्या है भैया डिस्टेंस 10 है और इसे हमने डिवाइड कर दिया टाइम से जो कि 12 मिनट है, लेकिन मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया। 60 12 5 हो जाएगा, 12 5 60 5 2 10 तो स्पीड आ गई 10 किलोमीटर पर आवर। ओ 5 10 50 ना, तो 50 किलोमीटर पर आवर आएगी। फिफ्टी किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई। अब क्या रखा है, इसकी स्पीड 5 किलोमीटर घट जाए तो 5 किलोमीटर घट जाए तो इसमें -5 कर दी तो स्पीड आ गई 45 किलोमीटर पर आवर। न्यू स्पीड क्या आ गई 55 किलोमीटर पर आवर। अब 55 किलोमीटर प्रति घंटा 45 की हो गई। अब टाइम टेकन हमसे पूछ रखा है तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम है हमारे पास यही तो निकालना है। तो डिस्टेंस हमारे पास 10 किलोमीटर, उसी तरीके से स्पीड है हमारे पास 45 किलोमीटर और अगर 60 से डिवाइड कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया जाए हमारे पास तो ये आ जाएगा मिनट्स में हमारे पास आंसर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है तो इसको काट लेते हैं 15 3 बार में 15 4 बार में। ठीक है 15 3 बार में आ जाएगा और 15 4 बार में आ जाएगा और 15 3 जा 45 15 4 जा 60 हो गया। अब 4 10 जा 40 अपॉन 3 हो जाएगा, है ना। इसे स्लाइड में कर लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। ओह ठीक है क्या है 10 इंटू 4 अपॉन 3 ये आया हुआ है, ये 3 किलोमीटर है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ था। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन फाइनली हमको लिखना है क्या है भैया 10 इंटू 4 अपॉन 3। ठीक है ये तो मिनट्स में आएगा, इसे 60 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो और सेकंड में आ जाएगा। 3 1 जा 3 20 जा तो 20 से इसको मल्टीप्लाई करते 4 2 जा 800 सेकेंड्स, 800 सेकंड ये अपने पास आ जाएगा। ठीक है मिनट्स में अगर ना दे रखे तो सेकंड में भी कभी कभी दे रखता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एकदम सिंपल से क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसे 5 मिनट में अगर अच्छी प्रैक्टिस करके गए हो और फॉर्म अच्छे से आपको ट्रिक्स याद हो, ठीक है। जैसे मैंने वो जो बिना ट्रिक वाला एक सॉल्व किया था, देखिए उसमें कितना लंबा डिवीजन सब्ट्रैक्शन 2-2 बार, बहुत वक्त लग गया। लेकिन अगर ट्रिक लगा x² 25 तो क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व हो गया। फिफ्थ वाला हो गया, सिक्स्थ वाला सॉल्व करते हैं अब हम लोग। चलिए, a person salary was increased by 5% and decreased by 5%, find the net change। अगेन सिमिलर क्वेश्चन, यही हम डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा क्वेश्चन दो आए हुए थे। तो भैया 5% बढ़ाया गया, x² 100 डायरेक्ट बोल दीजिए। फॉर्म यूज कर सकते हैं 100 मान करके भी 105 हो जाएगी, फिर 105 का फिर वापस सब्ट्रैक्ट कीजिए 5%, फिर चेंज निकालिए 100 में से, ऐसा भी कर सकते हैं। और सीधा 5 का स्क्वायर अपॉन 100, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 अपॉन 100, तो सीधा सीधा लिखिए 0.25%। दिस इज योर आंसर। मूव ऑन टू नेक्स्ट। चलिए, ये तो एकदम हलवा सवाल, एकदम इजी सवाल। क्या रखा था, साइन 40 प्लस थीटा माइनस कॉस 50 माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमसे पूछ रखा था। तो हमने क्या किया भैया, साइन को वैसे ही लिखा रहने दो, माइनस ये साइन थीटा का हमने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। क्या फॉर्मूला है यहां लिख रहे, देख लेते हैं। साइन थीटा या फिर यहाँ कॉस थीटा है तो कॉस थीटा के रेस्पेक्ट में देख लेते हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। यहाँ पे ये 50 माइनस थीटा पूरा थीटा है, 50 माइनस थीटा आप पूरा एज अ थीटा लीजिए और फिर साइन से सब्ट्रैक्ट करिए 90 से, तो आप लिखेंगे माइनस साइन 90 माइनस 50 प्लस थीटा। पूरा एक एक स्टेप करके देखिए, अगर ऐसे कर दिया जाए तो आप यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूं, ये फॉर्मूला है अपने पास, साइन 40 प्लस थीटा माइनस साइन 90 माइनस 50 हो जाएगा 40 प्लस थीटा। ठीक है, यहां पर भी साइन 40 प्लस थीटा, वहां पर भी सब्ट्रैक्ट करके इसका लिख देंगे, 0 विल बी योर आंसर। ये एकदम इजी सा सवाल आया हुआ था। 6th 7th हो गया, 8th वाला आप सॉल्व करते हैं। चलिए, a commodity was sold at 150 rupees at a profit of 8, find the ये कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से क्वेश्चन आया हुआ था। क्या रखा था, एक कॉमोडिटी है, कोई चीज है, पहले उसको बेचा गया 150 रुपए, यानी आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है 150 रुपए। आपको सेलिंग प्राइस क्या दे रखा है, 150 रुपए, और इस पे प्रॉफिट दे रखा है 8% का, 8% का इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है। तो आपसे पूछ रखा है कॉस्ट प्राइस, आपको बताना है कि भैया इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी। सिंपल सा एकदम सवाल है, ठीक है। तो इसे आप एक्स मान करके भी कर सकते हो, और इसका ये भी है कि भाई देखो 8%, या इसमें ये जो सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस को मान लेते हैं 100%। क्या मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस को 100%, और 8% का प्रॉफिट जोड़ा गया, यानी ये जो 150 रुपए है, 150 या 108% बराबर है 150 रुपीज के। समझ रहे हैं, ये जो 150 रुपए है ये 108% के बराबर है। तो 1% किसके बराबर होगा, 150 अपॉन 108 है ना। 1% किसके बराबर होगा, 150 अपॉन 108, और 100% का मतलब निकालना है, 100% मतलब सीपी। तो आप लिख सकते हो 150 इंटू 100 अपॉन 108। ये आपका, इसको सॉल्व कीजिए, खटाक से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल सा है ये। तो इसको सॉल्व करने पर देखते हैं क्या आता है हमारे पास। 150 इंटू 100, इसको 100 हटा देते हैं, अपॉन 108। ठीक है, ये लिखा हुआ देखो, थोड़ा सा तो लंबा सवाल रहता ही है कहीं ना कहीं पे। 4 के टेबल में 25 बार में 4 से इसको कॉल 27 बार में 3 से काट दिया, 3 9 3 से इसको काट दिया, 3 15 बार में 50 आ गया है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 पंजे 125 हो जाएगा, 125 और एक 0 डिवाइडेड बाई 9। अगर ये ऑप्शन दे रखे ठीक है, नहीं तो एग्जाम में आप इसे डिवाइड भी कर सकते हो, यही आपका सीपी आ जाएगा। ठीक है, ये करीबन 138 के अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, ये विल बी अप्रॉक्स 138, या उसमें आप एग्जैक्टली इसको डिवाइड करके जैसा आपका ऑप्शन रहे वैसे आप इसको कर सकते हो। चलिए आगे मूव करते हैं।
9th अपना है। चलिए देखिए, ये भी एक एवरेज से एक क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत सिंपल सा है। क्या रखा है, अ प्लेयर प्लेज विद एन एवरेज ऑफ 22 रन्स इन 10 इनिंग्स। मतलब वो 10 इनिंग खेलता है, 10 बार बैटिंग करने उतारता है और उसका एवरेज है 22 के इनिंग के, 22 के हिसाब से खेलता है और वो चाहता है कि अपना एवरेज 25 रन तक कर सकूं, 22 से बढ़ा करके 25 रन तक कर सकूं। तो पूछ रहा है 11वीं इनिंग में उसे कितना रन बनाना पड़ेगा, 11वीं इनिंग में उसे कितना स्कोर करना पड़ेगा। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे भैया, 10 इनिंग में उसका है 22, है ना, तो उसका टोटल रन कितना है 220। उसने अभी तक कितना रन बनाया है अपने जीवन में, 220 रन बनाया हुआ है ना। और इसका अगर मैं देखूं, अगर ये चाहता कितना है कि 25 रन बढ़ाना चाहता है, ठीक है। तो 11 इनिंग में, 11 इनिंग के बाद उसका 25 हो जाए तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5, 7 और 2, 275 हो जाएगा। और 11वीं इनिंग में बस इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, 55, है ना। जितना भी आ गया उतना ही इसे 11वीं इनिंग में बनाना पड़ेगा, 55 रन इसे बनाना पड़ेगा, तब इसका एवरेज 25 रन हो जाएगा। कितना सिंपली बस मल्टीप्लाई किया और सीधा सीधा उसका आंसर आ गया। 9th वाला हो गया। चलिए 10th वाला सॉल्व करते हैं इस तरीके से। 55 रन इसका आंसर था। द सीपी ऑफ अ कमोडिटी इज 74। किसी सामान को, किसी की सीपी है आपको दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है 7840 रुपीज, ठीक है, 7840 रुपीज है। और इसका जो प्रॉफिट दे रखा है वो 7% का दे रखा है, 7% इसकी प्रॉफिट है। और आपसे पूछ रखा है जरा इसकी सीपी निकाल दिए, सीपी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्या करेंगे, इसी का 7% निकाल करके इसी में ऐड कर देंगे, ठीक है। सिंपल सा तरीका ये है। या एक और तरीका है कि 100%, हाँ 100% आपको दे रखा है 7840 के बराबर, 100% बराबर 7840, तो 1% इज इक्वल टू 7840 अपॉन 100, ठीक है। चलिए इसको स्लाइड में कर लेते हैं। हाँ, तो इसका जो हमारे पास 1% की जो कीमत आई है, 1% इज इक्वल टू 7840 अपॉन 100, ठीक है। और 160% की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो यही इसका सीपी हो जाएगा। तो 7840 अपॉन 100 इंटू 107, इसको हमने ऐसे काट लिया। और इसको सॉल्व करने पर जो भी हमारे पास आंसर आएगा वही आपका सीपी हो जाएगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस उसका हम लोग ऐसे निकाल लेंगे, बस उसको सॉल्व करना है, ठीक है। थोड़ा लेंदी प्रोसेस है वो, लास्ट में उसको आप लोग करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्या रखा है, a 6 centimeter side cube is recast to form a 2 centimeter side cube, find the number of cubes that can be formed। देखिए ऐसे क्वेश्चन हो तो सीधा नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने का तरीका है कि जो बड़ा क्यूब है उसको छोटे क्यूब से ऐसे डिवाइड कर दीजिए, 3 आ जाएगा। और क्योंकि क्यूब है तो इसका भी वॉल्यूम निकाल लीजिए, तो नंबर ऑफ क्यूब्स आपको 3 3 9 9 3 27 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप, ये 12 जुलाई के आए हुए कुछ क्वेश्चंस थे, हाँ 12 जुलाई के आए हुए यही क्वेश्चंस थे, ठीक है। होप आप लोग इसको समझे होंगे। और बाकी क्वेश्चंस हम लोग जो आने वाले सेशंस में आते, जैसे जैसे आते जा रहे हैं वैसे वैसे हम लोग इसको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी क्लास हम लोग आगे रखते हैं। थैंक यू।